आप चाहे मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं अनसुईया यहीं इसी पौरव राज्य में ही रहूंगी। क्या तुम हमारे इस एक फूल को भुला पाओगी? तुम्हारा पति बमनी और उसका ये सपोला कल का सूर्यास्त नहीं देखेंगे। अब जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब करने को सज्जी उठ जाए, परंतु मेरे पति और मेरे बच्चे को अभिदान दे दीजिए ज्येष्ठ। जिस पति ने तक्षशिला के सीने में अपमान के विष से भरी कटार भोंकी, उसे विष से भरी कटार से मारकर तक्षशिला के अपमान का प्रतिशोध लिया। सैनिकों, बचकर न जाने पाए। महाराज बमनी, अब पर्याप्त है या कुछ और समय के लिए मुझे व्यस्त रखना चाहती हो? तुम ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो तुम कर रही हो। जब तुम्हारी दासी ने तुम्हारे कान में फुसफुसाया, मुझे संदेह हो चुका था। फिर जब तुम मुझे इस छोटे मार्ग से लाई, तब मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। अब बताइए राजकुमारी कि आप मुझे रोकना क्यों चाहती हैं? अब उचित स्थान पर ले जा रही हो या कुछ और समय नष्ट करना चाहती हो? मैं भरोसा रखो। भरोसा प्रयास किया था मैंने, पर तुमने तोड़ दिया। ये जानते हुए भी कि एक महिला के प्राण संकट में है, तुमने मेरा समय नष्ट किया और उसका कारण भी नहीं बताया। अब ये कौन सा नया खेल है तुम्हारा? वो देखो, जानना चाहते थे ना तुम, क्यों रोका मैंने तुम्हें? इस समस्या का सदा के लिए अंत हो गया।
और उस दस्यु के आरोपों का भी। जी, पर शिवरात्रि के महाभिषेक का समय हो चुका है। आपको उत्सव के लिए प्रस्थान करना चाहिए। भरोसा फारस का हो या भारत का, एक ही होता है। मेरी दासी ने मुझे ये आके बताया कि शाह बमनी यहाँ पे आने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ वक्त भटकाया। अगर इनके आने से पहले हम मलिका अनुसुईया को यहाँ से ले जाते, न जाने क्या हश्र होता। चलो। मुबारक हो हुजूर। आपकी तरकीब काम कर गई। सब कुछ वैसा ही हुआ हुजूर जैसा आप चाहते थे। शाह बमनी अनुसुईया से नहीं मिल पाए और अब पोरस अनुसुईया को देखेगा। देखने दो, अच्छे से देखने दो। पुरु को अनुसुईया को देखने दो। पुरु अनुसुईया को देखेगा और हम बाप बेटे को एक दूसरे की खून में नहाते देखेंगे। अब अगला दाव क्या होगा हुजूर? जहाज का लंगर जब छूट जाए तो उसकी रस्सी किसी काम की नहीं रहती मॉरिशस। काफी तकलीफ उठा ली महारानी अनुसुईया ने। हम उनकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये जंग एक नए साथ, एक नई शुरुआत के नाम। और ये जंग शाह और उसकी मलिका की होने वाली औलाद के नाम। दुआ है कि देवता मसेदोनिया के तख्त के लिए ऐसा वारिस दे जिसमें मसेदोनिया के असली खून किताब हो। ऐसी गुस्ताखी करने की ताकत तुम्हारी जुबान में आई कहां से? तुम कहना चाहते हो कि मेरी रगों में मैसेडोनिया का खून नहीं है? मां के खून को ना पाक करो। बस
ये शाह की शादी का जश्न है, कोई बाजारू में खाने की जोर आजमाइश नहीं। और तुम अटेलस से माफी मांगो, क्योंकि अब तुम्हारी तरह अटेलस मेरे कुंबे का हिस्सा है। और इसने उसे गाली दी है जिसकी वजह से आपका कुनबा है। मेरी मां को, मलिका मैसेडोनिया को, इसने मेरे खून को नापाक कहा, आपके सामने मुझे बज़दात कहा, और आप जाम उठाते रहे। अपनी बेटी की उम्र के साथ शादी का जश्न मनाते शर्म नहीं आई आपको? शर्म? किस बात की शर्म? हाँ, शाह हूं मैं, शाह, जिससे चाहूं जब चाहूं शादी कर सकता हूं। मैंने तय कर लिया है, क्लियोपेट्रा का बेटा ही अगला शाह होगा। क्या आपने कहा था कि मैसेडोनिया का अगला शाह मैं बनूंगा? लगता है अरेडियस की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। मैंने ऐसा कब कहा? जब मैदान जंग में मैंने आपकी जान बचाई थी, आपने कहा था कि मुझ में शाह बनने की सारी खूबियां हैं। हाँ? बेहोशी में जुबा बेईमानी कर गई। मैंने तो ये कहा था कि तुम में अगले शाह का सिपहसालार होने की तमाम खूबियां हैं, मगर मैं गलत था। जो शाह के सामने नजरें ना झुकाए वो बागी होता है, काजी नहीं। देख रहा हूं मैं, तुम्हारी आंखों में भी तुम्हारी बज़दात मां की तरह मेरा तख्त पाने का ख्वाब है, पर तुम जैसे बज़दात तख्त पर नहीं बैठते। तख्त नशी का हुक्म बजाना उनका मुकद्दर होता है। अब मेरा हुक्म बजाओ बज़दात, अटेलस से माफी मांगो। कहां जा रहे हो? तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अलेक्जेंडर, तुम अटेलस से माफी मांगो या मुझसे जंग करो। ये है वो शाह जो मैसेडोनिया को फारस तक फैलाना चाहता है, जिसमें खुद इतनी ताकत नहीं कि 2 कदम चल सके। जो खुद लड़ खड़ा रहा है वो मैसेडोनिया को क्या संभालेगा? कत्ल कर दो इसका और इसकी मां का, मार डालो इन्हें। क्लियोपेट्रा का बेटा ही अगला शाह होगा। आपने कहा था कि मुझ में शाह बनने की सारी खूबियां हैं। बेहोशी में जुबा बेईमानी कर गई। मैंने तो ये कहा था कि तुम में अगले शाह का सिपहसालार होने की तमाम खूबियां हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अलेक्जेंडर, तुम्हारी आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये बता रही हैं कि तुम फिलिप का असली चेहरा देख चुके हो।
बहुत बड़ी गलती हो गई मलिका कि मैंने शाह पे यकीन किया। आप सही कहती थी, आपसे ज्यादा मेरी फिक्र किसी और को नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगना बंद करो अलेक्जेंडर। मैंने वो औलाद पैदा नहीं की जिसके हाथ माफी मांगने के लिए आगे बढ़े। मैंने वो औलाद पैदा की है जिसके हाथ आगे बढ़कर अपना हक छीन ले। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसुओं का समंदर नहीं देखना है। मुकद्दर का सिकंदर बने देखना चाहती हूं मैं तुम्हें। जिस दिन तुम पैदा हुए थे अलेक्जेंडर, उस दिन फिलिप के घोड़े ने ओलंपिक्स में ये ताज जीता था। ज़्यूस का इशारा था ये कि तुम दुनिया जीतने के लिए पैदा हुए हो। वक्त आ गया है अलेक्जेंडर कि तुम ये कबूल करो कि तुम फिलिप की नहीं, ज़्यूस की औलाद हो। और देवताओं के बेटे देवता से कम नहीं होते। वक्त आ गया है कि तुम वो कारनामा कर गुजरो कि दुनिया तुम्हें खुद अपना देवता मान ले। अपने आज को इतना बड़ा बनाओ कि कल जब तारीख लिखी जाए तो तुम्हारा नाम सिकंदर नहीं, सिकंदर महान लिखा जाए। रुक जाओ पुरु, रुक जाओ। ये मार्ग महाराज बमनी को शहीद बना देगा पुरु। तुम्हें महाराज बमनी को मारना होगा, पर सबके सामने। उनका वास्तविक रूप सामने लाकर मारो पुरु। महाराज बमनी महाशिवरात्रि के अभिषेक में गए, सारी प्रजा वहां उपस्थित होंगी। तो ठीक है, महाकाल के सामने महादानव महाराज बमनी का नाश करूंगा मैं।